हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये सैटरडे का वीडियो है। तो यहाँ पास सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का। तो नाश्ता बना रही हूँ, चाय साय हो गई है और अभी रात के बर्तन रखे हुए हैं लगाने के लिए जाली में। तो पहले नाश्ता बना लेती हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गया। आज बच्चों के स्कूल नहीं है तो जिसकी वजह से ब्रेकफास्ट थोड़ा सा लेट हो गया है। तो जल्दी जल्दी बना रही हूँ क्योंकि उनकी आज है पेरेंट्स मीटिंग बच्चों की, तो जाना है, इसलिए फटाफट ब्रेकफास्ट सबके लिए बना देती हूँ क्योंकि ब्रेकफास्ट करके जाएंगे तो सही रहेगा और मेरे लिए भी सही है कि मेरा भी काम निपट जाएगा। तो यहाँ पास मैंने प्याज का तड़का लगा दिया है और मिर्च का। इसके बाद मैंने डाल दिया है टमाटर, जब थोड़ा सा पक गए हैं, और एक साइड आटा लगा लिया है। अंडा भुजी बन के रेडी हो गई है। तो आज के ब्रेकफास्ट में अंडा भुजी, पराठा और साथ में है दही। तो चलिए, ब्रेकफास्ट मतलब अंडा भुजी बन चुकी है, बस रह गए हैं पराठा बनाने के लिए। तो पराठा भी बनाना शुरू करते हैं साथ ही साथ। और पराठा बनाने से पहले चलते हैं कपड़े लगा देते हैं मशीन में। एक बार कपड़े मैंने लगा दिए थे तो उनको निकाल के रख देती हूँ और दोबारा फिर कपड़े लगा देती हूँ क्योंकि कल मैंने 2 दिन मतलब मशीन नहीं लगाई हूँ तो बहुत सारे कपड़े भी हो गए थे। और यहाँ कल घर में ना काम भी चलता, इतने कपड़े गंदे होते हैं ना, तो मतलब आपको कपड़े धोने ही पड़ते हैं। कितना भी कर लो कि चलो आज नहीं, 1-2 दिन छोड़ के कपड़े धुलो तो फिर बहुत हो जाते हैं। जैसे कि आज बहुत सारे कपड़े हो गए थे, 2 दिन से नहीं धुले। कुछ ना कुछ घर में काम चल रहा था तो मैंने रहने दिया। और थोड़ा लाइट की भी प्रॉब्लम यहाँ रहती है, तो लाइट नहीं है तो मशीन फिर नहीं चलेगी। और जिस दिन से आई हूँ इस घर में, मैं मशीन से ही कपड़े धो रही हूँ क्योंकि थोड़ी बहुत कपड़े हो नहीं रहे हैं, बहुत होते हैं, तो मैं मशीन से ही लगा देती हूँ। तो मैंने एक बार फिर लगा के अब इनको निचोड़ के डाल देती हूँ सूखने के लिए, ताकि साथ ही साथ मतलब ये भी काम होता रहे। क्योंकि अभी सब लोग बच्चे उठ के ना अपना अपना मतलब तैयार हो रहे हैं ब्रेकफास्ट, कोई ब्रश कर रहा है। तो जब तक मैं बच्चे रेडी होंगे तब तक मेरा मतलब ये काम हो जाएगा। और फिर पराठा बना के जब ब्रेकफास्ट के सब लोग बैठेंगे तो देती जाऊँगी। तो एक बार सूख जाएंगे, दूसरे बार के कपड़े लगे हैं और एक बार के लिए अभी और रखे हैं। जैसे पोछे ओछे हो गए ना पूरे घर के, तो ये सब मैं डाल दूँगी एक बार का। तो कम से कम डस्टिंग वस्टिंग करने के लिए, पोछा लगाने के लिए ये थोड़ा सा साफ़ हो जाएंगे। हाथ से कितना भी साफ़ करो नहीं होते, मशीन से मैं थोड़ी देर घुमा दूँगी तो साफ़ हो जाएंगे। और इसके बाद फिर से आ गई हूँ किचन में। तो अब यहाँ पास मैं दही तैयार कर रही हूँ। तो दही में मिर्च और बारीक कट करके प्याज हो गई, और साथ ही साथ है जीरा का जो मसाला होता है नमक वाला, वो इसका नमक वाला जो जीरा मसाला है वो भी ख़त्म हो गया है, इसको भी बनाना है। तो देखते हैं। और थोड़ा सा नमक जो जीरा है उसमें ऑलरेडी नमक है, पर थोड़ा सा मैंने मिलाया कि कम, उसकी वजह से। और यहाँ पास निकाल के कटोरी में अब डाल देते हैं। इसके बाद चलते हैं पराठा बनाने के लिए। तो सबको दे देते हैं नाश्ता। तो दही बस इतना ही था, आज मैं फिर जमा दूँगी तो कल के लिए फिर से हो जाए। बस वैसे नाश्ता मैंने बताया कि मैं देती जा रही हूँ। तो ये मैम की लग गई है प्लेट और वो आ गया है अपना खुद नाश्ता ले जाने के लिए। तो सभी लोग ऐसे ही, तो एक एक करके सबको मैं नाश्ता देती जा रही हूँ। अभी इसको रेडी करना है, मयंक रेडी नहीं हुआ है। इसको ये ब्रेकफास्ट कर लेगा, इसके बाद इसको कपड़े पहनाऊँगी, नहीं तो फिर गंदे कर लेता है। और यहाँ पास रेडी हो चुका है बस। और पेरेंट्स मीटिंग में भी इनके कहना कि बच्चों को ड्रेस पहन के ही जाना पड़ता है। जब छोटे बच्चे होते हैं जैसे नर्सरी वाले, ये पहन जा सकते हैं सिविल ड्रेस में, बाकी के भाई सबको फिर ड्रेस में ही जाना पड़ता है। तो चलिए, रेडी हो चुका है, बस इसके रह गए शूज़ पहनाने के लिए। और तब तक बच्चे चले गए हैं पेरेंट्स मीटिंग में। तो यहाँ का अब मैं घर का जो भी काम है ना वो समेट लेती हूँ। तो आज यहाँ पर सिर्फ कोई नहीं सो रहा था, सिर्फ मयंक सो रहा था रात में, क्योंकि सब लोग अपने अपने रूम में सो गए थे। और यहाँ क्योंकि आज पेरेंट्स मीटिंग थी बच्चों के सैटरडे को, तो जल्दी उठना नहीं था। तो यहाँ पास थोड़ी सी लेट तक बच्चों ने टीवी देखी है और फिर यहीं पास मयंक सो गया था। तो चलिए जल्दी से यहाँ पास मतलब पहले इसका जो बेडशीट है वो ठीक कर देते हैं। पता नहीं इनकी कवर कब आएंगे जब तक आएंगे, पर इनको बेडशीट ढकना पड़ता है क्योंकि नहीं तो गंदे हो जाएंगे, फिर अच्छा भी नहीं लगेगा। और
चलिए एक साइड का साफ़ हो चुका है और अभी प्लेट रखी है खाना पीने की, तो ये सब हटाते हैं और फिर इसके बाद चलते हैं पूरे घर में झाड़ू लगाने के लिए। अभी फ़िलहाल झाड़ू नहीं लगाऊंगी क्योंकि अभी जो साइड में जो ये टाइल्स है ना, जहाँ जहाँ जगह है तो वहाँ वाइट सीमेंट भरने वाले आएंगे। तो अभी तो मैं झाड़ू पोछा नहीं करने वाले, क्योंकि ऑलरेडी फिर आज पूरा दिन ही करना है। और इसके बाद कपड़े भी सारे मतलब धुल चुके थे, तो इनको अब फटाफट डाल देते हैं धूप में। धूप बहुत अच्छी करके रखा है, बस थोड़ा सा तार जो ये डोरी बंधी है इसको बांधने में कमज़ोरी है, क्योंकि ऐसा कुछ जगह ही नहीं है बांधने की। बस जो छड़ निकले हैं ना उसी पे मैंने बांध दिए हैं। अब जब यहाँ का काम चलेगा, जैसे कि ये पिलर भर देंगे, तब इसमें मैं रॉड लेके आऊँगी, बड़ी बड़ी जो आती है मोटी वाली, तो उनको डलवा दूँगी तो कपड़ा डालने के लिए सही हो जाएगा। पर पता नहीं ये काम कब होगा। तो चलिए, जब तक मेरा काम चल ही रहा है, 2-3 तार इधर इधर से उधर मैंने बांध दिया है, क्योंकि ज़्यादा कपड़े एक तार में मत डालो तो नीचे तक नहीं झुकते हैं। और हवा बहुत अच्छी चल रही है। अभी पूरे कपड़े मैंने नहीं डाले, पहले चिमटी क्लिप लगा देती हूँ सब में, तो नहीं तो फिर कपड़े उड़ जाते हैं और पीछे साइड चले जाएंगे ना तो पूरा घूम के फिर जाना पड़ता है कपड़े लाने के लिए। और इसके बाद जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि सुबह सीमेंट भरने वाले आने वाले, तो यहाँ का अपना काम वो शुरू कर चुके हैं। तो जो पीछे साइड सोफ़ा था वो मैंने सामने खसका लिया है और ये अपना काम कर रहे हैं। आज ये मतलब पूरा इसको भरने के बाद जब साफ़ करते हैं ना तो पूरा घर सफ़ेद सफ़ेद, कम से कम 4 से 5 बार पोछा लगाना पड़ता है, तब जाके ये पूरा घर साफ़ होता है। तो किचन में भी वो मतलब ग्राउंडिंग करके चले गए हैं और फ्रिज को यहाँ से हटा दिया था मैंने। अब फ्रिज को वहीं जहाँ मतलब उसकी जगह है तो वहीं रख देती हूँ। इवनिंग, तो अभी शाम का टाइम हो चुका है, 7 बजने वाले, 7 बजने के लिए 5 मिनट बाकी हैं अभी। और आज पूरा दिन तो घर में ही लगे रह गए। इसकी जो वाइट सीमेंट भरते हैं साइड में, तो शायद इसको ग्राउंडिंग बोलते हैं मेरे ख्याल से। तो पहले तो सुबह किया पीछे वाले रूम में, कल किया था इस बच्चों वाले रूम में। तो कल से मतलब यही पूरे घर में सफ़ेद सफ़ेद वाइट हो गया है, पूरे बेड और सीट सब गंदी। तो मैंने साफ़ किया है जितना हो सका है। अभी कल मैं फिर 1-2 बार पोछा लगाऊंगी ना तो साफ़ हो जाएगा। आज पूरा दिन इसी में बिजी रह गए। अभी बाहर का ऐसे ही है, बाहर मैंने नहीं साफ़ किया, कल सुबह पानी डाल के ना साफ़ कर दूंगी तो हो जाएगा। तो चलिए, कुछ खाना पीना बनाना है, देखती हूँ क्या बनाती हूँ अभी। और आज ब्लॉग भी नहीं गया था मेरा कुछ भी, मतलब इतने काम में ना कुछ ऐसे लगता है क्या डेली वही भेजूँ, पर आज मैंने ब्लॉग बना लिया है, कल ब्लॉग आएगा पक्का। और तो चलिए देखती हूँ खाने में क्या बनाती हूँ। तो आज का ना पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल गया। बस एक तो घर में काम चलता है ना तो फिर कुछ काम भी नहीं कर सकते हैं। और ये ग्राउंडिंग वाउंडिंग जो भी ये काम है ना, ये पहले होना चाहिए था, जैसे हम लोग सामान शिफ्ट करने के पहले। अब जहाँ अगर उसे ये सोफ़े रखे हैं तो इनको तो मैंने हटा दिया, जहाँ बेड रखे हैं तो उनको तो हटा नहीं सकती, तो उनके नीचे कुछ हुआ नहीं। और जब ये भी तो ठीक है, गर्मी टाइम में फिर चींटियाँ निकलती हैं, तो जितना हो सका उतना काम हो गया है। और आज पूरा दिन इसी में बिजी रही। सिर्फ कपड़े भर मैंने धुले थे, बाकी के बर्तन वर्तन सब कुछ मैंने शाम को साफ़ किए हैं। तो चलिए देखते हैं। वैसे खाना पीना थोड़ा बहुत रखा है, बनाऊंगी तो बनाऊंगी, नहीं देखती हूँ बच्चे कुछ बोल रहे हैं तो, नहीं तो फिर बाहर से देखती हूँ, आज कुछ मंगा देती हूँ इनके लिए। और फिर जो दोपहर के बर्तन रखे हुए थे धुले हुए, तो उनको भी पहले जाली में लगा देते हैं। और इसके बाद फिर शाम के खाने की तैयारी करना है। तो खाने में क्या बनाना है अभी कोई डिसाइड नहीं है, कि बच्चे कुछ और बोल रहे हैं, उनके मन में आज कुछ और चल रहा है खाने पीने के लिए। देखते हैं कि क्या बनाना है। पहले तो जो मतलब ये काम है कर लेते हैं, बर्तन वर्तन लगा लेते हैं, क्योंकि जाली खाली हो जाए और इसको नीचे रख देंगे तो यहाँ पास जगह भी खाली हो जाएगी। तो चलिए, सभी छोटे मोटे बर्तन जो थे वो लग गए हैं और बड़े बर्तन नीचे रख दूँगी जाली में। जो एक प्लास्टिक की जाली रखी हूँ, स्टील वाली जाली में मैंने एक्स्ट्रा बर्तन जो थे ना, जो पहले आप लोगों को बताया था, तो रख दिया है।
और चाय की पत्ती भी ख़त्म हो गई थी तो उसको भी निकाल लेते हैं। तो जितना भी घर बोलते हैं ना कि बड़ा हो उतना ही भरा रहता है। जैसे कि अब पिछले घर में थी तो प्लेटफार्म कितना छोटा था तो भी काम हो जा रहा था, पर यहाँ का कितना बड़ा है तो भी पूरा, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि पूरा भरा हुआ है। कितना भी मतलब खाली नहीं रहता, बस सामने सामने का थोड़ा सा खाली है, बाकी का पूरा भरा हुआ है। तो चलिए देखेंगे, एडजस्ट करेंगे। अभी नीचे का क्या है ना, मुझे पेपर मंगाना है बिछाने के लिए, रैक में बिछाने के लिए। तो देखती हूँ, अगर मार्केट गई तो मार्केट से, नहीं तो फिर ऑनलाइन मंगाऊंगी। ऑनलाइन भी आते हैं जो मोटे वाला कवर जो आता है बिछाने के लिए, तो उसको हेलो मंगा लेंगे। फ्रेंड्स, तो अभी आटा लगा के मैंने रख लिया है और थोड़े बहुत बर्तन थे जैसे कि अभी चाय के, तो मैंने साफ़ कर लिया है। और दूध निकाला फ्रिज से तो उसकी मलाई निकाल के रख दी है। सब्जी मैंने बाहर से मंगा ली है आज, तो अभी रोटियां भर बनानी है। जब सब्जी आ जाएगी तभी मैं रोटियां बना के बच्चों को दे दूँगी। कुछ बोल रहे थे बाहर से खाना मंगाने के लिए, तो मैंने सब्जी ऑर्डर कर दी है बच्चों के लिए। और चावल रखा है दोपहर में थोड़ा सा, और अभी रोटियां मैं जब से सब्जी आ जाएगा तभी रोटियां गरम गरम बना के दे दूँगी। तो चलिए, इसका खाना ज़्यादा नहीं बनाना है, इजी है। रोटियां भर तो बनानी है, और रोटियां बर्तन भी कम होंगे क्योंकि सब्जी भाजी नहीं बन रही है। तो बच्चों को मैंने दे दिया है, खाना खा रहे हैं और रोटियां बना बना के। खाना पीना सबका हो चुका है और तो इसको भी बंद कर देते हैं। अब रह गया किचन समेटने के लिए, तो दिखाते हैं आप लोगों को। किचन समेटना है तो चलिए जल्दी से इसको साफ सफाई कर लेते हैं। बर्तन ज़्यादा नहीं है, बस थोड़े से इधर है, और ये जो भी पूरे बर्तन होंगे तो ये सारे होंगे। और इसके बाद कपड़ा रखे हुए हैं अभी फोल्ड करने के लिए, तो चल के उनको भी फोल्ड करते हैं क्योंकि टाइम से खाना पीना हो गया है। तो अभी 9 बजे हैं, ये पूरा किचन का काम करते करते तो बहुत होगा, तो 9:30 तब तक मेरा पूरा काम हो जाएगा। तो चलिए ये फटाफट काम कर लेती हूँ और फिर देखती हूँ। अगर कपड़े फोल्ड करना है थोड़े से तो उनको भी जल्दी जल्दी से कर लूँगी क्योंकि कल के लिए भी मैं फुर्सत रहूँगी। तो चलिए, पहले बच्चों को भी दूध भी देना है, तो उनसे पूछ के आती हूँ अभी लेना है या थोड़ी देर में पियेंगे। अगर थोड़ी देर में पियेंगे तो बाद में भी दे दूँगी मैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पास मैं ख़त्म भी करती हूँ। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।